राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी प्रवीण चौकंद अपने यूट्यूब चैनल पर तारा सारा स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम जो अपन ने काउंटिंग ऑफ फिगर था उसका नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। तो इस तरीके से अगर अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका पार्ट डिस्क्रिप्शन में देखा है, तो वहां से आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जो पहली और दूसरी अपन आकृति करी है, वह पहली आकृति अपन इस तरह करी है और दूसरी आकृति अपन इस तरह करी है। इन दोनों ने मिला के क्वेश्चन पूछेगा, इन दोनों ने मिला के क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें किस तरह क्वेश्चन बनेंगे वो अब देखो तीसरी टाइप में। और इसका आंसर क्या है कमेंट में देना है। तीसरी टाइप देखो, क्वेश्चन इस तरह देगा, इसमें अपना त्रिभुज संख्या बतानी है। क्या बतानी है? त्रिभुज संख्या बतानी है। तो जब आप पहली बेसिक आकृति करेंगे, इन्हें अलग अलग करांगे भाई। या आकृति अपन पहला कर ली, या आकृति अपन एक करी है, तो इन दोनों ने जोड़ देंगे अपना आंसर आ जाएगा। जब इसने जोड़ूंगा मैं, यदि इसमें देखूंगा तो इसमें त्रिभुज कितनी बनेगी? अर्थ त्रिभुज मिले मैंने 3। कितनी त्रिभुज मिलेगी? 3। और जब इस बॉक्स में देखूंगा मिलेगा 1 2 3 4, तो अर्थ 4 का डबल करांगे 8 अर्थ मिलेगी। 11 त्रिभुज तो ये होगी। अगर इन दोनों ने मिलान है, अगर कोई त्रिभुज मिला अपन है तो उसमें भी देख लेंगे अपन। जब आप इन दोनों आकृतियां मिलाओगे तो अपन कोई भी त्रिभुज नहीं बन रही, कोई भी ऐसी त्रिभुज नहीं बन रही जो अपन इन तीनों मिलाया कर लिया। तो अपना इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर है 11। इसका आंसर क्या हुआ? 11 हुआ। जिसने जो पहली दो टाइप है नहीं वह बढ़िया तरीका तक करी होंगी, तो इसका आंसर गद्दा ही दे देगा। वह इसका आंसर क्या है? 11 आ जाएगा, क्योंकि दोनों टाइप सीख रखे अपन है भाई। इसमें मिल गई 3 है, इसमें मिल गया अपन 8 है, दोनों जोड़ेंगे 11 आ गया। क्योंकि इन दोनों ने मिलान तक कोई आकृति नहीं मिल रही अपन है, कोई भी त्रिभुज नहीं मिल रही। अगर मिलेगी तो उसने भी आप काउंट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है? 11 है। ठीक है, इस तरह करना है। उसके बाद देखो या करते हुए पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जा रहा है इस तरह की। बस जब इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है, ठीक है, तो जब इसमें काउंट करेंगे अपन भाई अर्थ कितनी त्रिभुज मिलेगी? 3। अलग अलग काउंट कर लो। अर्थ कितनी मिलेंगी? 3। अर्थ कितनी मिलेगी? 3। अर्थ कितनी मिलेगी? 3। तो 3 चौके 12 त्रिभुज तो ये होगी। ठीक है, उसके बाद आपने जो यू दे रखे बॉक्स दे रखा है, इसमें काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4, जो बड़ी संख्या उसका डबल करना है 8 ही होगी। ठीक है, उसके बाद है अगर इन्हें सहायता मिलाना कोई भी त्रिभुज मिल रही अपन है तो उसने भी देख लेंगे। जब इन्हें मिलाओगे तो इसी भी कोई त्रिभुज नहीं है जो अपने मिलान से मिलेगी, तो इसका आंसर कितना जाएगा? 12 और 8 कितना जाएगा? 20 आ जाएगा। इसका आंसर कितना बनेगा? 20 बनेगा। यह अपनी तीसरी आकृति थी, बस तीसरी टाइप कह लो, तीसरी आकृति कह लो, कि मैं कह लो, पहले दो ने मिला कर इस पर क्वेश्चन पूछे जावे हैं, तो अपना इसका आंसर इस तरह आ जाएगा। ठीक है, मैंने पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन तारा जब सही समझ में लगे होंगे, अगर बढ़िया तरीका था और बढ़िया नित्य करोगे। ठीक है, उसके बाद देखो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, इसमें थोड़ा तेज कराई है। या करती है। ठीक है भाई, इसमें बतानी है त्रिभुज संख्या कितनी है। तो सबसे पहला अगर आप ऊपर वाले तक काउंट कराएंगे 3 मिलेंगी, इसमें काउंट कराएंगे अर्थ अपन 3 मिलेगी। जब बड़ा बॉक्स में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 16, 3 और 3 6, 6 प्लस में 16 तो ही होगी। अगर ये भी इन मिलान तक कोई भी त्रिभुज मिल रही है तो उसने आप काउंट कर लेंगे, उनने भी जोड़ देगा पा। ठीक है, पहले मनी कौन थी, लेकिन इनका मैंने ऐसा क्वेश्चन ले लिया भाई मैं भी कुछ त्रिभुज आऊंगी। जब अपन या त्रिभुज और यू बॉक्स मिलाया है तो अपन एक त्रिभुज या मिलेगा। ठीक है, एक इसी तरह अर्थ मिलेगी अपन, तो 2 त्रिभुज अर्थ अपन मिलेंगी। जब अपन यू मिला है तो एक त्रिभुज इस तरह देखो, एक त्रिभुज तो ये हो जाएगी और एक नीचे की हो गया।
ये होगी, 2 आयतें मिलेंगी। उसके अलावा अपन कोई भी त्रिभुज नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 16 20, 20 और 6 26 है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस तरह अपने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। यह अपनी तीसरी टाइप थी काउंटिंग ऑफ फिगर की, जिसमें अपने त्रिभुज काउंट करनी है, ठीक है। इस तरह तय जो चौथी टाइप बनेगी उसमें देखो किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब भी अपन आता है बड़ी त्रिभुज दी मान लिया, ठीक है, या अपनी एक त्रिभुज है, ठीक है, या भैया का अपना बड़ी त्रिभुज दे रखी है, तो त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देगा एक, ये इसकी बेसिक आकृति है, इसमें और बड़े क्वेश्चन भी बनेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसमें त्रिभुज काउंट करनी है तो आराम से काउंट कर लेंगे। एक त्रिभुज यह है, दूसरी यह है, तीसरी यह है, चौथी यह है, और एक जो यह बड़ी है पांचवी यह है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका अंदर एक त्रिभुज थी, अपन आसानी से गिर ली, लेकिन जब कई त्रिभुज आ जाएंगे तो आप उन्होंने काउंट नहीं कर पाओगे। तो उसका एक ट्रिक ले लो, फार्मूला ले लो कि में ले लो, ठीक है। उसका तरीके का अपना है जो बड़ी त्रिभुज के अंदर कितनी त्रिभुज हैं, जो बड़ी त्रिभुज है उसके अंदर कितनी त्रिभुज है उनने गिनाएंगे, उनकी गुणा 4 गला करनी है, उनकी गुणा 4 गला करके प्लस में 1 करना है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला तो बड़ी त्रिभुज के अंदर जितनी भी त्रिभुज पाऊंगी उनकी गुणा 4 का गला करांगे, और उन्हें 4 गला गुणा करके उसमें प्लस 1 करना है। प्लस 1 क्यों करा कर, हाँ, क्योंकि जो बड़ी त्रिभुज है उसने जोड़ा करा पा, ठीक है, और तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन देखो भाई किस तरह के बनेगी। मान लो या करती थी अपना था, या करती देखी है, ये भी इसमें अपन नूरता नहीं है भाई कितनी त्रिभुज हैं। तो बड़ी त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों की संख्या देखो क्या है, एक ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, तो 3 है। 3 की गुणा 4 का गला करांगे और एक बड़ी जोड़ जाएंगे, ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना, 3 चौके 12, 12 में 1 जोड़ांगे, इसका आंसर बनेगा 13। इसका आंसर कितना बनेगा, 13 बनेगा। भाई इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 13 त्रिभुज है, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अपन क्या कहना था, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज देखो 1 2 3 त्रिभुज है इसमें, तो 3 की गुणा 4 गला करके प्लस में 1 करना है। प्लस 1 क्यों करा है, क्योंकि अपन ये लास्ट में ये जोड़ी अपन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, स्त्रियां है, इसमें बता दिया अपन है बस त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसका आंसर कितना लगा, 1 2 3 4। तो इसमें त्रिभुज कितनी है, 4 गुणा में 4 और प्लस में क्या करना है, 1 करना है। जब इनमें जोड़ांगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इस तरह अपन एक क्वेश्चन करने थे, मेरा पूरी उम्मीद है ईब तक जितनी भी आकृति कराई है सारी की सारी पेपर मान की है और 1 नंबर की है, वह पेपर में आनी ही आनी है। इनकी प्रैक्टिस कर लियो, काउंटिंग ऑफ फिगर है इन तय बैर नहीं रहूंगा, यह बात मैं लिख कर इसको हूं, ठीक है। अगर पेपर में क्वेश्चन आऊगा और हरियाणा के और रेलवे पेपर में दो पक्का ना आना यू, ठीक है। उसके बाद देखो भाई इसमें और किस तरह क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन इस तरह देगा भाई से आकृति में देगा, या करती है भाई इसमें अपन के बतानी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो अपन भी रहा पहला अपन कर दी इस तरह करती, इस तक क्या त्रिभुज मिलेंगे अपन, 3 मिलेंगी। इस तक क्या मिलेंगी, 3 मिलेंगी। इस तक क्या मिलेंगी, 3 मिलेंगी। तो 3 3 9 त्रिभुज तो ये होगी। उसके बाद एक या भीतर है 10 होगी और एक या सब में बड़ी है 11 होगी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। भाई इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 11 त्रिभुज आ जाएंगी। इस तरह अपन है ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मन उम्मीद है ये क्वेश्चन जरा सही समझ में आएंगे। इस तक अगली आकृति चलेंगे बस जो अपना आप है पूछ ही जाओगी। वो देखो त्रिभुज की बस 1 2 टाइप रहेगी। उसके बाद आप वर्ग पढ़ाएंगे और फिर पढ़ाएंगे आयत, ठीक है।
तो उसमें देखो अगर आपने त्रिभुज पूछेगा, कोई भी एक त्रिभुज दे रखी है, इसके अगर 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यू है और एक पॉइंट यू है, एक त्रिभुज तो अपन हटते खींच दी, एक रेखा तो एडा खींच दी और एक रेखा एडा खींच दी, ठीक है। इसमें अगर आप त्रिभुज काउंट करेंगे, अगर आप इसमें त्रिभुज काउंट करेंगे तो इसमें 8 त्रिभुज होंगे, गिन भी इसका पाना है भाई। एक त्रिभुज अपने अगर यह आप एक बार इसने मिटा दिया अपन, ठीक है, तो अर्थ अपने मेरा 3 त्रिभुज मिलेंगी। क्या त्रिभुज मिलेंगी? 3 त्रिभुज मिलेंगी। इसे त्रिया जब इसने करांगे तो 3 अड़ते मिलेगी, ठीक है। उसके बाद करांगे तो एक जो या समय बड़ी है अड़ते मिलेगी और एक अपन के मिलेगी या त्रिभुज मिलेगी। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8 होगी। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8 है। लेकिन मैंने यू क्वेश्चन को सुना, इसमें आंसर 8 है। इसमें वो गिन भी लेंगे। इस जो बड़े बड़े क्वेश्चन है वही क्वेश्चन देखियो। इसमें क्या है भाई, किन्हीं भी 2 पॉइंटों से, किन्हीं भी 2 पॉइंटों से रेखा खींची गई और वे रेखा समान खींच रखी है, बस जितनी इस पॉइंट तक खींची है उतनी उस पॉइंट तक खींची है, तो उसकी एक ट्रिक बनेगी और बड़ी बड़ी त्रिभुज जो संख्या है वे आसानी से आ जाएगी। तो देखो एक पॉइंट तो यू है, यह बात समझियो, एक पॉइंट यू है, अर्थ भी अपने एक खींच रखी है, अर्थ भी अपने एक खींच रखी है, तो इसकी ट्रिक बन जाएगी। इसके पार्ट गिन जो है 1 2 पार्ट बने हैं, कड़िया तो गिन लियो 1 2 1 2, ये 2 ही पार्ट बनेंगे उसके, ठीक है। जब आप इन्हें वो करेंगे, जो बड़ी संख्या नहीं, बड़ी संख्या का क्यूब कर दियो, आंसर आ जाएगा। बड़ी संख्या के कर देंगे, क्यूब कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। तो अपन बड़ी संख्या 2 है, 2 का क्यूब कर दिया, आंसर आ गया 8। और जब अपने बेसिक तक गिनी तब भी आंसर क्या है इसका? 8 आया। लेकिन जब ऐडा कहीं रेखा दे देगा तो नो कर पड़ता, बेसिक तो छोड़ो, ट्रिक तक भी कई बार दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर बढ़िया तरीका तक करोगे आसानी हो जाएगी, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन हो, देखो जो अगला क्वेश्चन है, या रेखा दे दी, ठीक है। 2 पॉइंट ये हैं, एक का ये हो गया, एक ही हो गया। तो इसमें 2 रेखा खींची है, 1 2, आज तक 2 रेखा खींची 1 2, तो पार्ट गिन लो, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कड़िया तक गिन लो 3 होंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अर्थ तक गिना तो 1 2 3 1 2 3, कड़िया तक गिन लो 3 बनेंगे। और बड़ी संख्या का क्यूब करना है तो 3 का क्यूब कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 27 है। अगर इसमें आप बेसिक तक गिनाएंगे टाइम लग जाएगा, आंसर फिर भी नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या करेंगे आप? ट्रिक तक कराएंगे और जल्दी अपने इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन में पूछता है, उसका आंसर बताइयो। यह त्रिभुज दे रखी है, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। जब इसके पार्ट गिनाएंगे 1 2 3 4 5, तो 5 का क्यूब कर दो, इसका आंसर क्या आएगा? 125 आएगा। मात्र 2 या 3 सेकंड में आंसर होगा। और इसका बढ़िया क्या चाहिए तुमने, ठीक है। बस देख दे आंसर का मेरा पैटर्न लग रहा है, हर एक टाइप में यही कराई है। और फिर पहले पेपर ठहर देख लो, चाहे क्या है पेपर ठहर देख लो, इसे तरह के क्वेश्चन मिल रहे हैं, बट काउंटिंग ऑफ फिगर में किस तरह क्वेश्चन आएंगे। तो यूट्यूब पे वैसे देख ली तुम्हें, इसे तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे भाई। यूट्यूब पे कि मैं नया को मिलता है, मैं कि मैं और कराऊँ और कि मैं और कराऊंगा, यही आकृति मिलेगी जो लगभग सारी इस तरह की है, ठीक है। उसके बाद देखो जो अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक आकृति इस तरह की देगा अपना, यह आकृति भी कई बार पेपर में पूछा जाता है भाई। इस तरह की आकृति दे देगा अपना है और क्वेश्चन में पूछेगा भाई इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? ड्राइंग थोड़ी बहुत खराब हो उसका है, उसने एडजस्ट कर लियो, अपना तरीका समझाना है। एडनू तो है इसके फूटे लेकर मैं इसके बाद डिजाइन बनाऊंगा, ठीक है। काम चला वो मिल जाएगा, इतना जरूर है। तो अपना इस तरह आकृति मिलेगी और उसमें त्रिभुज बतानी अपने भाई, इसका आंसर क्या हुआ। तो अपन क्या करना है, इसके नीचे वाले बेस गिनाएंगे। बेस त्रिभुज की कितनी संख्या है? एक त्रिभुज यह है, दूसरी त्रिभुज यह है, तीसरी त्रिभुज यह है। बेस वाली जो इसके अंदर वाली त्रिभुज है 1 2 3,
तो जो बड़ी त्रिभुज रेखी नहीं, बड़ी त्रिभुज का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके 2 तक गुणा करनी है। बड़ी त्रिभुज का स्क्वायर है, स्क्वायर की गुणा डबल करना है और उसमें तो माइनस करना 5, उसमें तो क्या माइनस करना अपना है 5 माइनस करना है, अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह की टाइप कड़िया भी नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, में से देख लियो। बस जब अपना तो इस तरह की आकृति दे दिया है तो जो बड़ी संख्या है उसका क्यूब करके डबल करना है, डबल कर पास उसमें तक के माइनस कर देंगे 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 की गुणा 2 गुना करें 18, 18 में तो 5 गए, इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका आंसर कितना हुआ 13 हुआ। इस तरह अपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक आकृति और देखो, अगर 3 वाली मणि इसमें इस तरह का आकृति है, मनेगी चलेगा अपना काम। हाँ इस तरह का, इस तरह की भाई इसमें अपना क्या बनानी है, त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, जो अपना आधार पर त्रिभुज है 1 2 3 4, कितनी है 4 त्रिभुज है, तो बड़ी संख्या डबल करना है, 4 का स्क्वायर करांगे, स्क्वायर करके डबल करना है, उसमें तो क्या माइनस करना 5, या सेम ट्रिक करोगे इसमें, बस जो बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर करांगे, स्क्वायर का डबल करके -5 करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना गया 16, 16 दूनी 32 है, और 32 में तो 5 गए, कितना रह जाएगा 27 रह जाएगा, कितना रहूगा 27 रहूगा। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा इसका 27 आ जाएगा। इस तरह का अपन है त्रिभुजों की संख्या काउंट करनी है, ठीक है। मैंने पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन तारा जो सही समझ में आए होंगे। ये अपने जो मैनली जो त्रिभुजों की संख्या है बस जो पेपर में पूछे जावे हैं, ये इस तरह क्वेश्चन पूछे जाओगे, ठीक है। इस तरह रहता नहीं कुछ भी, अगर ये 6 या 7 जो बेसिक टाइप बताई बना है, अगर ये कर लिए तो त्रिभुजों की संख्या इनमें तय लेगी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन जो अपना वर्ग है, बस जो आकृति दे पाओगी उसमें वर्गों की संख्या बतानी है। तो उस पर क्वेश्चन देखो किस तरह क्वेश्चन बनेंगे।